यह कहानी है रानी की, जो अपने 2 बच्चों के साथ रामपुर गांव में रहती है। रानी के पति बीमारी से चल बसे। उनके जाने के बाद रानी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई काम न होने के कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रानी अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही है, जिसके लिए उसे जंगल जाकर लकड़ी काटकर फिर उसे बाजार में बेचकर सब कुछ करना पड़ रहा है। रानी सब अकेले ही करती है। रानी की इतनी मेहनत के बाद भी वह बस 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाती है। होली का समय है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। रानी के बच्चों का भी मन हो रहा है कि वह भी सबके जैसे होली खेले और दोनों के पास भी रंग और पिचकारी हो। दोनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर होली खेलना चाहते हैं। वहीं दूर खड़ा गोलू दूसरे बच्चों को होली खेलते देख रहा है। माँ, हमें भी रंग और पिचकारी चाहिए। आप दिलवा दो ना, हमें भी सबके साथ होली खेलना है। गोलू, तुम हर बार जिद करते हो। पिछली बार ही माँ ने तुम्हारी जिद के कारण पतंग दिलवाए थे। इस बार हमारे पास रंग और गुलाल के लिए पैसे नहीं हैं। तुम अगली बार होली खेल लेना। दोनों बादशाहों की बातें सुनकर वहां से रानी चुपचाप उदास होकर चली जाती है और स्वीटी अपनी माँ को उदास देखकर वह भी उदास हो जाती है। माँ, तुम उदास क्यों हो रही हो? गोलू अभी बहुत छोटा है, उसे पता ही नहीं कुछ भी, इसीलिए वो सब मांग रहा है। तुम उदास मत हो माँ। अच्छा, वह छोटा है तो तुम क्या बहुत बड़ी हो? तुम भी तो छोटी हो, फिर तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो आज वह तुम दोनों के लिए खूब सारे रंग लाते और साथ ही पिचकारी भी। रानी और स्वीटी दोनों उदास होकर अपने अच्छे फलों को याद करती है। कैसे स्वीटी अपने पिताजी के साथ होली खेलती थी और खूब सारी मिठाई भी खाती थी। अच्छा, चलो तुम लोग दोनों पढ़ाई करो। मैं कुछ लकड़ी बेच कर आती हूँ ताकि रात के खाने का इंतजाम हो जाए। रानी लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर चली जाती है और चलते चलते वह बैठकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कैसे वह अपने बच्चों को एक रंग तक नहीं दिलवा सकती और यहां तक कि वह अच्छे से 2 वक्त का खाना भी नहीं दिलवा सकती। हे भगवान, आप मेरी और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ तो मदद करिए प्रभु, जिससे हमारे दुख कम हो सके। और कुछ दिनों में होली भी आने वाली है। मदद करिए भगवान, मुझ गरीब पर दया करिए। रानी जंगल में बैठकर रोती रहती है और सोचती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ बेटी? तुम इस सुनसान जंगल में अकेली बैठकर भला क्यों रो रही हो? रानी के सब्र का बांध टूट गया और वह सारी बातें उस बूढ़ी औरत को बताने लगी। क्या बताऊं अम्मा, मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मेरे बच्चे होली खेलना चाहते हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें रंग, गुलाल और नए कपड़े दिलवा पाऊं। मेरे पति के जाने के बाद बहुत मुश्किलों से मैं उन्हें पाल रही हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मुझे लकड़ी बेचकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। लकड़ी बेचकर इतने पैसे भी नहीं बचते कि मैं 2 वक्त की रोटी के अलावा उन्हें कुछ भी और दिलवा पाऊं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के देती हूँ।
जिससे तुम्हारे बच्चे होली भी खेल सकेंगे और कोई काम भी तुम शुरू कर पाओगी। नहीं अम्मा, मैं आपसे यह नहीं ले सकती। आप इन्हें अपने पास रखिए। नहीं बेटा, तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। रानी सोने के सिक्के को लेकर वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में रानी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। क्या हुआ बाबा? आप इतने उदास क्यों हैं? अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं जिससे कि मैं उसका इलाज करवा सकूं, और ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। यह लीजिए बाबा, ये सोने के सिक्के हैं। आप इन सिक्कों से अपने बेटे का इलाज करवा पाएंगे। नहीं बेटी, मैं तुमसे ये सिक्के नहीं ले सकता। तुम्हें भी तो इनकी जरूरत होगी। अगर तुम ये मुझे दे दोगी तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? बाबा, मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। आप इसे ले लीजिए और अपने बेटे का इलाज करवाइए। मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। रानी वहां से खाली हाथ अपने घर लौटने लगती है। तभी वह रास्ते में अपने बच्चों के बारे में सोचते सोचते घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही रानी देखती है कि उसका घर रंग और गुलाल से भरा हुआ है। रानी हैरानी से देखती रहती है। तभी वहां पर देवी मां प्रकट हो जाती है और रानी से कहती है, कैसी हो रानी? देवी माँ, आप सच में यहाँ? हाँ रानी, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हें याद नहीं? देवी माँ, हम दोनों पहले कब मिले हैं? वह बूढ़ी औरत जो जंगल में मिली थी, वह मैं ही थी। और वह बूढ़े बाबा, वह भी मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी साफ नियत को देखकर मैं बहुत खुश हुई। उसी का यह सब इनाम है। देवी मां सोने का सिक्का भी रानी को वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी गोलू और स्वीटी घर आते हैं और इतने सारे रंग, गुलाल, मिठाई देखकर बहुत खुश होते हैं।